हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने यह जाना था कि गणतंत्र क्या होता है, व्हाट इज रिपब्लिक। ठीक है, तो अगर आपने वह वीडियो देखा है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी है। अगर नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाइए और देखिए एवं हमें कमेंट करके बताइए कि वो वीडियो भी कैसी थी। और इस वीडियो में हम अब ये देखते हैं कि गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं। हम लोकतंत्र दिवस तो नहीं मनाते हैं। तो इसका अगर हम जवाब की बात करें, इसके जवाब की, तो उसका जवाब है क्योंकि उस दिन संविधान लागू हुआ। तो संविधान लागू हुआ तो हम उसको संविधान लागू दिवस क्यों नहीं मनाते हैं। फिर संविधान दिवस हम 26 नवंबर को मनाते हैं। संविधान बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर को और लागू हुआ 26 जनवरी, 2 महीने बाद। तो कुछ तो है, आइए जानते हैं कि वह क्या है। ठीक है, तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर लागू हो गया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उस दिन को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। किंतु हमने 2 महीने बाद गणतंत्र को अपनाया था, को लागू किया था। वहाँ तो बनकर तैयार हुआ, यहाँ हमने लागू किया, पूर्णतः लागू कर दिया 26 जनवरी 1950 को। तो हम लोग 2 महीने बाद क्यों लागू किया, उसका जवाब है क्योंकि सन 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस अधिवेशन जो कि लाहौर में हुआ था, उसमें यह निश्चय किया गया था कि अगले साल से हम लोग 26 जनवरी, वो दिसंबर में हुआ था, तो अगले साल यानी कि जनवरी, अगले आने वाली महीने की 26 तारीख को स्वतंत्रता दिवस के रूप में या स्वाधीनता के रूप में मनाएंगे। यह एक प्रतीक के रूप में उस वक्त के अंग्रेजी सरकार का, अंग्रेजों का विरोध था कि देखो तुम लोग ठीक है गुलाम बना के रखो, लेकिन हम स्वतंत्र हैं, हम अपना स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को मना रहे हैं। उस दिन को याद रखने के लिए हमने 2 महीने का इंतजार किया था एवं आने वाली पीढ़ियां उसके महत्व को एवं अपनी आज़ादी के लिए जो किए गए कुर्बानियां उनको जान सकें। उस दिन उन लोगों और उन सब महत्वों को याद रखने, दिल में संजोए रखने के लिए हमारा मौलिक कर्तव्य भी यही कहता है कि आप जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं उनसे संबंधित जो विचार हैं उनको अपने दिल में संजोए रखें। तो उस चीज़ को बरकरार रखने के लिए हमने 2 महीने का इंतजार करके 26 जनवरी 1950 को हमने अपना गणतंत्र लागू किया। ठीक, तो संविधान लागू किया। फिर आता है कि उसको गणतंत्र दिवस क्यों कहते हैं। तो हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि देश का सर्वोच्च पद आम आदमी के लिए खुला हो एवं आम आदमी उस पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से किसी को नियुक्त करके या चुनकर भेजे, वही गणतंत्र है। तो आप कहते हैं कि हमारा देश गणतंत्र है, ये कैसे कह सकते हैं कि आपका देश गणतंत्र है। तो संविधान जब लागू हो गया तो संविधान के भाग 5 में यह मेंशन है, बाकायदा उसमें उल्लिखित है कि भाग 5 में कि हमारा राष्ट्रपति की जो योग्यताएं हैं, शर्तें क्या हैं और उनकी शपथ क्या है, उन पर महाभियोग कैसे चलेगा, उनका कार्यकाल क्या होता है, ये सब उसमें उल्लिखित है। तो हमने जब अपने संविधान को लागू किया तो उसमें हमने यह बताया एक तरह से देश को, दुनिया को और अपने आप को कि अब हम गुलाम नहीं हैं, हमारे ऊपर संविधान का शासन है। संविधान से आगे कोई नहीं, संविधान से बढ़कर कोई नहीं। ठीक ना, चाहे फिर वो राजा हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो फिर एक आम आदमी हो। ठीक ना, तो हमने जो अपने देश के सर्वोच्च पद है वो आम आदमी के लिए, अब राजा और राजा किसी क्राउन और किसी व्यक्ति का कोई यहाँ पर वो नहीं था, संविधान का शासन था आम आदमी के लिए। उसको हमने खोल कर रख दिया, उस पर चुना जा सकता है एवं उस पर राष्ट्रपति के पद को धारण कर सकता है अगर वो उन अर्हताओं को पूर्ण कर रहा हो, तो पूरी कर रहा हो तो। ठीक है, अच्छा, अब हम आपको यहाँ एक चीज़ और बता दें कि 26 जनवरी से लेकर 29 जनवरी तक हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर हमारे यहाँ परेड होता है, राष्ट्रपति साहब सलामी देते हैं। कि 29 को हम लोग राष्ट्रपति चौक पर, राष्ट्रपति भवन के सामने जो चौक है वहाँ पर हमारी जो तीनों सेनाओं के बैंड है वहाँ पर तिरंगे को सलामी देती है एवं राष्ट्रपति के सामने प्रदर्शन करती है, बैंड धुन बजाया जाता है। पिछले साल पहले बीटिंग रिट्रीट उसे कहते हैं। हम आपको बता दें कि बीटिंग रिट्रीट क्या होता है। तो बीटिंग रिट्रीट उसे कहते हैं जब सेना युद्ध करके आती है अपने सैन्य छावनी में, तो वहाँ के उस सेना के बैंड के लोग धुन बजाकर उनको मानसिक रूप से स्थिरता प्रदान करते हैं, उनका मनोबल ऊंचा बनाए रखने का प्रयास करते हैं उन धुन से। पिछले साल 2021 से हमने सिर्फ और सिर्फ भारतीय धुनों को, राष्ट्रभक्ति धुनों को बजाने के लिए इस चीज़ को हमने प्रयास किया। और जो उससे पहले बापू का जो फेवरेट सॉन्ग था अबाइड विद मी, उसको भी हमने इस लिस्ट से बाहर कर दिया। यानी पिछले साल से लेकर अब जो है इस साल भी हम लोग सिर्फ और सिर्फ भारतीय राष्ट्रभक्ति गीतों की धुन ही बजा रहे हैं। ठीक है, तो यह छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।